Good morning, children. Today we are going to start our chapter 3, A Day with Nandu. So, here Nandu is a small elephant. Now, let us start the chapter. Nandu wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds, he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. तो बच्चों, नंदू सुबह उठता है, अपनी आंखें खोलता है और कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। उसे ऐसा लगता है कि वो बड़े बड़े ग्रे ट्री ट्रंक्स से घिरा हुआ है। वो अपनी आँखों को ब्लिंक करता है और अपने आसपास देखता है। एंड व्हेन ही वॉज लुकिंग अराउंड ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज मदर, और मदर को देखते ही वो बोलता है देयर वॉज अम्मा, अम्मा वहाँ है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन was actually the legs and trunks of his family members. तो जो जिसको वो ग्रे फॉरेस्ट समझ रहा था अभी तक, वो एक्चुअली में लेग्स और ट्रंक्स थे उसकी फैमिली मेम्बर्स के। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. Nanima trumpeted, made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephants. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. तो सूरज जो है सर पर चढ़ गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। नानीमा ट्रम्पेट करती हैं। ट्रम्पेट होता है जब एलिफेंट लाउड नॉइस निकालते हैं, लाउड तरह बहुत तेज़ चिल्लाते हैं, तो उसको ट्रम्पेट बोला जाता है। नानीमा इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो इस हर्ड में नानीमा सबसे बूढ़ी हैं और वो जंगल की तरफ मूव करना शुरू करती हैं, और उनके पीछे पीछे उन्हें देखकर जितने भी फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो सब उनके पीछे पीछे चलती हैं, नंदू भी उनके साथ चलता है। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers laid down in the water and mud on the river bank. जब वो जंगल पहुंच जाते हैं तो सारे हर्ड में जितने भी एलिफेंट्स होते हैं वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाते हैं। हर एक मेंबर अपने पसंद की लीव्स खाता है, पत्तियां खाता है, झाड़ियों में जाता है, उनकी वो खाता है पत्तियां वगैरह, और खाने के बाद फिर वो रिवर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर पानी में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो मदर्स जो होती हैं वो पानी में बैठ जाती हैं नदी के किनारे। So children, look here in the small given box, green color box. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? Yes children, elephants do not rest very much. एलिफेंट्स जो होते हैं वो एक दिन में 100 किलोग्राम्स 100 kgs से ज़्यादा लीव्स खा सकते हैं, और वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. सिर्फ एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं. एंड दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. You must have seen children, they always move their ears. Why do they move their ears? Because their big ears work like fans. ठीक है, वो उनको हवा करते हैं वो उससे अपने को, इसलिए वो उसको मूव, अपने ईयर्स को मूव करते रहते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल. यस, सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स. Nandu is only 3 months old, but he weighs 200 kilograms. What is your weight? So in this question, children, write down your weight.
can you find out, next question is, can you find out the weight of how many children like you will add up to Nandu's weight? आपको सोचना है जब आपका वेट कितना है और आपके जैसे कितने बच्चों का हम वेट मिला देंगे तो नंदू के वेट के जितना वेट बन जाएगा. Yes. So the next heading is fun and games. Can you see in the picture, children, how elephants are enjoying? So let us start. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I'm still small. He quietly went and stood near his mother. अब नंदू अपने भाई बहनों को देखता है एक दूसरे की टेल खींचते हुए और वो सोचता है अच्छा रहेगा मैं इनके पास ना ही जाऊँ, तो अगर ये मेरे ऊपर गिर गए तो मैं तो अभी भी छोटा हूँ. और वो चुपचाप से साइड में आके अपनी मम्मा के पास खड़े हो जाता है. अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. अब अम्मा धीरे से नंदू को पुश करती है जिससे कि वो पानी में जाए और अपने कज़न्स के साथ खेले. नंदू को भी पानी में खेलना पसंद था. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. अब नंदू जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, पानी में पहुंचता है, ऊपर से एक फाउंटेन उसके ऊपर गिरता है पानी का. और ये किसका काम होता है? उसके कज़न्स का काम होता है. उसके कज़न्स उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं. नंदू भी उनको गेम में ज्वाइन कर लेता है. सो द नेक्स्ट पेज इज बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल. बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड. ही सेटल्ड हिमसेल्फ between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. अब सनसेट होने से पहले, शाम होने से पहले झुंड में जितने भी लोग होते हैं वो जंगल की तरफ चलने लगते हैं. और तब तक नंदू बहुत टायर्ड हो जाता है और वो खुद को अपनी मम्मा के फ्रंट लेग्स के बीच में लेट जाता है और उनका मिल्क पीते पीते सो जाता है. सो चिल्ड्रन, look at the yellow box here. You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has only females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. So children, now here in this yellow box you must have got aware that in the herd of elephants only females and baby elephants live. And who's the leader here? The oldest female is the leader here. और एक herd में कितने elephants होते हैं? A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants इनके group को, इनके herd को कब छोड़ देते हैं? When they are around 14 to 15 years old. Yes, when Nandu will also be of the same age, he will also leave this herd. Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are also called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. इसी तरह एलिफेंट्स की तरह और भी एनिमल्स होते हैं जो झुंड में घूमते हैं और वो इस तरह से खाने की सर्च में घूमते हैं. सो नाउ लुक एट हियर टू द क्वेश्चन आंसर्स. इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अब आप नंदू होते और आप ऐसे झुंड में रह रहे होते तो आप क्या क्या करते, कैसे कैसे मस्ती करते, क्या क्या खाते, वो सब आपको यहाँ लिखना है. In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decisions in your family? अब आपकी फैमिली में कौन डिसीजन लेता है वो आपको यहाँ बताना है. Make a collage of a herd of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in the notebook. Yes, children, you can also do this also.
You can make a beautiful collage of the elephants. You must be having old books to you and newspapers. You can find out pictures of elephants from there and cut and paste them in the notebook. And listen, if you are not if you are unable to find out the pictures, you can draw the picture of elephant. So children, this much for today, and we are going to do rest of the chapter tomorrow. Thank you.